पुत्र की चाह में। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, परंतु इसके कथन और पात्र में असली जिंदगी की झलक है। ये कहानी देश के एक आम मध्यवर्गीय परिवार की है। परिवार में पिता अनंत शुक्ला, माँ जानकी और उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी शिखा के 2 साल बाद दूसरी बेटी मंदिरा का जन्म हुआ तो जानकी की सास ने मुंह बनाकर कहा था, लो अब घर में दूसरी बेटी आ गई है, मुझे तो इस घर का वारिस चाहिए। अनंत ने माँ की बात सुनी और हंसी में उड़ाकर बोला, माँ कैसी बात करती हो, किस जमाने में जी रही हो। आजकल लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं। देखा, मैं अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दूंगा और उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाऊंगा। मेरी बेटियां मेरी शान है, मेरा गौरव है। देखना माँ, वह हमारे परिवार और देश का नाम रोशन करेंगी। हुआ भी यही। अनंत और जानकी ने शिखा और मंदिरा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला, पर उन्हें अच्छे संस्कार का पाठ भी पढ़ाया। उनको बड़ों का आदर करना, परिवार का महत्व, अनुशासन, ईमानदारी और निडर होना भी सिखाया। घर के कामकाज के अलावा उन्हें खेल में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने को प्रोत्साहन किया। शिखा ने प्रशासनिक परीक्षाएं में देश में टॉप करके देश के एक जिले में डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुई, तो मंदिरा ने डॉक्टर बनकर देश के बड़े हॉस्पिटल में नियुक्ति पा ली। अनंत और जानकी ने अपनी सुंदर, सुशील और हर क्षेत्र में निपुण बेटियों के लिए योग्य वर ढूंढकर उनकी शादी कर दी। समय के साथ शिखा ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मंदिरा एक बेटी और एक बेटे की मां बन गई। बच्चे बड़े हो गए। शिखा के ऊपर एक पुत्र को जन्म देने को उसकी सास जोर डाल रही थी। सास ने कहा, इस बार तुम लिंग जांच करा लेना, तुम्हारी बहन तो डॉक्टर है, वह तुम्हारी सहायता कर देगी। शिखा ने अपनी सास को समझाने की कोशिश की, पर माँ ये गैर कानूनी है, फिर क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो, माँ आजकल सब बराबर है। हमारी तरफ देखो, हम दोनों बहनें किसी से कम हैं क्या। पर सास ना समझी, उसको तो एक पोता चाहिए था। शिखा और उसके पति किसी की ना चली, पर उन्होंने ये प्रण किया कि पुत्र की चाह में वो लिंग जांच, और फिर अगर गर्भ में कन्या हुई तो क्या कन्या हत्या पाप नहीं करेंगे। आखिर में लाचार होकर शिखा को एक युक्ति सूझी। झूठ मूठ में कहेगी कि वह गर्भवती है और लिंग जांच के बहाने अपनी बहन के हॉस्पिटल जाएगी, जहां झूठ मूठ का नाटक करेंगे। कहेंगे कि लिंग लड़का है तो, पर उसमें जो जेनेटिक त्रुटि है और उससे बचने की उम्मीद नहीं है। ऊपर से शिखा की जान को भी खतरा है और फिर कभी भी मां नहीं बनेगी। शिखा ने अपनी इस युक्ति में अपनी पति से बात की। उसके पति ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा है तो, पर ये गलत जो हम माँ को इस प्रकार धोखा देंगे, पर लिंग जांच और कन्या हत्या का पाप करने से तो बच जाएंगे। शिखा के प्लान के मुताबिक कुछ दिनों के बाद अपने पति, अपनी बहन और जीजा के साथ मिलकर प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक शिखा ने अगले महीने अपनी सास से कहा कि मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ, और फिर अपने प्लान को अंजाम दिया। शिखा की सास को निराशा तो हुई, पर इसे अपनी नीयत मानकर भगवान की मर्जी मान लिया। उसकी समझ में आ गया कि बेटियां माता पिता का गौरव और देश की शान बन रही हैं। समय का चक्र चलता रहा। शिखा और उसके पति, मंदिरा और उसके पति ने अपनी बेटियों को बेटे समान पाला, पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।